ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 14वें अध्याय की कथा। भाद्रपद मास का महीना भगवान विष्णु की पूजा का महीना है। इस महीने में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता दुर्गा और भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी आपके मन में कामना है वह भगवान से बोलें और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक कुमार था। कुमार खूब दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिल पा रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मात्मा थी। उसकी पत्नी नियमित रूप से भगवान की पूजा करती और साथ ही जितना सामर्थ्य था उतना वह दूसरों की सहायता भी करती थी। लेकिन उनके घर में एक नियम था जो कभी नहीं टूटता था, और वो था प्रतिदिन घर में लड़ाई होना। जिस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, उस घर में आती है दरिद्रता। ठीक उसी प्रकार से कुमार के घर में भी दरिद्रता का वास हो गया था। प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़े होना, कलेश होना, दरिद्रता का आना, साथ ही घर में किसी न किसी का बीमार रहना, पैसों की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये उस कुमार के घर में शुरू हो चुकी थी। काफ़ी परेशान और दुखी हो चुके थे। एक बार उनके कोई पिछले पुण्य के कर्म के प्रभाव से उनके घर पर एक तपस्वी संत आए। संत बहुत ही तपस्वी थे। संत आराम से भगवान का भजन कर रहे थे। कुमार की पत्नी ने उनको भोजन कराया। उनके चरणों में बैठ कर के दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संत बोले, कहो, क्या बात है पुत्री? कुमार की पत्नी बोली कि गुरुदेव, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, जितना सामर्थ्य है उतने दूसरों की सहायता भी करती हूँ, लेकिन मेरे घर में कलेश खत्म नहीं होता। प्रतिदिन का नियम है, चाहे खाना एक बार ना मिले, चाहे कोई भी कार्य रुक जाए, लेकिन कलेश कभी खत्म नहीं होता है। दिन रात मेहनत करते हैं, उसका कोई परिणाम, कोई फल नहीं मिल पा रहा है। संत कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा कारण है पितृ अप्रसन्न होना। यानी तुम्हारे घर में सबसे बड़ा दोष है कि तुम्हारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। तुम्हारे ऊपर पितृ अप्रसन्न है, यानी पितृ तुमसे नाराज हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हों। अगर पितृ प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारे घर में धन आएगा, सुख शांति आएगी। अगर पितृ नाराज रहे तो धीरे धीरे तुम्हारे घर की बर्बादी हो जाएगी, और बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको भाद्रपद के महीने में, भादों के महीने में पितरों की पूजा करनी है। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है, वहाँ पर आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना है और पीपल वृक्ष की परिक्रमा देनी है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अमावस्या को पितरों के नाम से दान पुण्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बड़े बुजुर्गों को भोजन कराएं। साथ ही एक गरीब को प्रतिदिन आप खाना खिलाना प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन ना दे सके तो हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर दें। और कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अपने क्रोध को काबू में रखना है। हे पुत्री, अगर तुमने कुछ नियम निभा लिए तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि गुरुवार और सोमवार 2 ऐसे व्रत है जो घर की सुख और समृद्धि के लिए जरूर ये व्रत करने चाहिए। तुम्हें इन व्रतों को अवश्य करना चाहिए। यदि तुम नियम के साथ में यह कार्य करते हैं तो तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा और मनोकामना पूरी होगी। घर में सुख और समृद्धि आएगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। आपको यह कार्य जरूर करने चाहिए। फिर कुमार दोनों पति पत्नी ने पितरों की पूजा प्रारंभ कर दी, दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। साथ ही प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने लगे।
तो उनके घर में वैकुंठ का वास हो गया, यानी एक प्रकार से हर प्रकार का सुख आ गया। और जहाँ प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते थे वह लड़ाई झगड़े होना बंद हो गई। तो प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।